Hi kids, let's do our chapter A Synopsis. The Swiss Family Robinson. तो एक नॉवल है जिसका नाम है स्विस फैमिली रॉबिन्सन. ये उसका सिनॉप्सिस है यानी उसकी समरी. शॉर्ट में वो जो स्टोरी है वो है यहाँ पे. The Swiss Family Robinson is a well-known adventure novel that people of many countries have enjoyed for more than 200 years. तो ये जो है ये एक बहुत ही जानी मानी एडवेंचर नॉवल है, साहसिक नॉवल है जिसे जो है बहुत से देशों के लोग जो है पसंद कर रहे हैं पिछले 200 सालों से. तो ये बुक कब लिखी गई थी? 200 साल पहले. इट हैज ऑल्सो बीन मेड इनटू ग्राफिक नॉवेल्स एंड फिल्म्स. इसे जो है ग्राफिक नॉवेल्स में भी बनाया जा चुका है यानी कॉमिक बुक्स भी इस स्टोरी पे बन चुकी हैं और मूवीज भी बन चुकी हैं. The novel written by the Swiss clergyman Johann David Wyss is not just an adventure. ये नॉवल जो कि स्विट्जरलैंड के क्लर्जीमैन यानी वहाँ के प्रीस्ट, चर्च के जो प्रीस्ट होते हैं उन्हें क्लर्जीमैन भी कहते हैं. तो स्विट्जरलैंड के एक प्रीस्ट हैं जिनका नाम है योहान डेविड विस. उन्होंने जो है ये नॉवल लिखी है और ये खाली एडवेंचर के बारे में नहीं है. It aims at teaching young people values like self-reliance, determination, love for your family, कोऑपरेशन एंड प्रूडेंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. ये जो नॉवल है ये जो है यंग बच्चों को जो है ये भी सिखाती है कि सेल्फ रिलायंस कैसे होना है, आत्मनिर्भर कैसे होना है, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय सिखा रही है, फैमिली को प्यार करना है, कोऑपरेशन होना चाहिए, हर काम साथ में होना चाहिए आपस में मिलजुल के, एंड प्रूडेंट यूज ऑफ रिसोर्सेज यानी रिसोर्सेज का जो इस्तेमाल है वो दिमाग से करें. प्रूडेंट यानी दिमाग के साथ, सूझबूझ के साथ. रिसोर्सेज यानी कि जो भी आपके पास संसाधन है, जैसे कि पानी कितना है, खाना कितना है, हवा कितनी है, तो जो भी है उसका इस्तेमाल दिमाग से होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि वेस्ट कर दें. It also has good lessons relevant in natural sciences, good husbandry and even mathematics. इसमें हमें लेसन्स जो है वो साइंस के ऊपर भी मिल रहे हैं इस बुक में. साथ में हस्बेंड्री भी सिखा रहे हैं. हस्बेंड्री क्या होता है? पशुपालन यानी जानवरों को पालना कैसे है और खेती बाड़ी कैसे करनी है. तो खेती बाड़ी और पशुपालन दोनों आपको सिखाया जा रहा है इस बुक में और मैथ्स भी सिखाई जा रही है. Some elements of the novel do stretch reality to a certain extent, but we must consider that it is a work of fiction and not a fact file. तो इस किताब में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि रियलिटी से थोड़ा कुछ ज्यादा ही आगे है, मतलब बहुत बड़ा चढ़ा के कुछ बातों को दिखाया गया है. बट आपको एक बात का ध्यान देना होगा कि ये जो कहानी है ये वर्क ऑफ फिक्शन है यानी काल्पनिक है. किसी ने अपने दिमाग में कोई कहानी सोची और लिखी है. ये कोई फैक्ट फाइल नहीं है यानी ऐसा नहीं है कोई सच्ची घटना हुई जिसके बारे में आपको बताया जा रहा है. ये एक काल्पनिक कहानी है. Given below is a synopsis and outline of its basic story. तो यहाँ पे जो है ये स्टोरी का जो है synopsis यानी उसकी जो है शॉर्ट में समरी दी हुई है. William, Elizabeth and their children had been traveling in a ship when the ship was caught in a great storm. तो विलियम, एलिजाबेथ और उनके बच्चे जो है वो एक शिप में जो है सफर कर रहे थे और वो शिप जो है वो एक बड़े से तूफान में फंस गई. The other passengers evacuated without them. तो बाकी के जो पैसेंजर्स थे वो उनको छोड़ के जो है वो सब वो शिप छोड़ के चले गए. William and his family, including the young children, Fritz, Ernest, Jack and Franz, were left to survive alone. तो विलियम और उनकी फैमिली जिसमें कि उनके बच्चे थे फ्रिट्ज, अर्नेस्ट, जैक एंड फ्रांस, ये सब जो है यही बस अकेले बच गए थे वहां पे सरवाइव करने के लिए. बाकी सारे लोग जो है शिप छोड़ के चले गए थे. They weathered the great storm waiting in the ship's hold. तो उन्होंने वो जो बड़ा तूफान जो आया था उसे कैसे झेला? वो शिप के होल्ड एरिया में चले गए. होल्ड एरिया कौन सा होता है? शिप के नीचे का जो एरिया होता है जहाँ पे सारा सामान जो शिप का कार्गो है यानी शिप में जो भी सामान जा रहा है, लोगों का सामान है, पैसेंजर्स का, या फिर शिप जो है किसी चीज को इधर से उधर लेके जा रही है, तो वो जो सारा कार्गो है वो जिस जगह रखा जाता है उसे होल्ड एरिया कहते हैं. तो वो जो फैमिली थी वो उस होल्ड एरिया में जाके छुप गई और ऐसे करके उन्होंने स्टॉर्म को जो है झेल लिया. The ship survived the night and the family found themselves within sight of a tropical desert island. तो वो जो रात थी वो निकल गई और शिप जो है उसे कुछ नहीं हुआ. तो स्टॉर्म वाली जो तूफान वाली रात थी वो निकल गई और अगले दिन जो है फैमिली को सुबह सुबह जो है उन्हें दिखाई दिया एक ट्रॉपिकल आइलैंड, एक टापू उन्हें दिखाई दिया. ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल आइलैंड कौन से होते हैं? ऐसे आइलैंड्स जो इक्वेटर की जो लाइन है उसके पास होते हैं, उन्हें ट्रॉपिकल आइलैंड्स कहा जाता है. The next morning they decided to get to the island they could see beyond the reef. तो अगले दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो टापू जो उन्हें दिखाई दे रहा है
रीफ के पास, उस पे वो जाएंगे। रीफ क्या होता है? ये आप देखिए, ये जो समुंदर के किनारे का जो एरिया है, जहाँ पे बीच होता है ना, जिसपे जो है रेता वगैरह होती है, उसके आसपास का जो एरिया होता है वो थोड़ा शैलो होता है, यानी वो गहरा नहीं होगा। तो वहां पे आपको ये पत्थर वगैरह ये सब जो चीजें दिखाई दे रही हैं, तो इसे रीफ कहते हैं, ये रीफ है। तो उन्हें जो है रीफ के उस पार जो टापू दिखाई दे रहा था, उन्होंने डिसाइड किया कि वो वहां पे जाएंगे। विद मच एफर्ट दे कंस्ट्रक्टेड अ वेसल आउट ऑफ टब्स। तो उन्होंने बहुत मेहनत करके जो है एक उन्होंने जो है बोट तैयार की टब्स से। तो वहां पे जो टब्स थे उन्हें जोड़ जोड़ के उन्होंने एक बोट बनाई। After they filled the tubs with food and ammunition and all other articles of value they could safely carry, they rowed toward the island. तो उन्होंने जो है फिर वो टब बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, वो टब को उन्होंने खाने से भर दिया और एम्यूनिशन यानी जितना भी गोला बारूद था वो उससे भर दिया, और जितनी भी उन्हें काम की चीजें जो दिख रही थी जो वो आराम से वहां से उधर ले जा सकते थे आइलैंड पे, उन सब चीजों से जो है उन्होंने उस टब को भर दिया और फिर वो जो है आइलैंड की तरफ जाने लगे। रोड का मतलब क्या होता है, आपने ये देखा है, ये जो बोट है इसमें यहाँ पे लोग जो है, इन लोगों के हाथ में ये डंडी है जो लकड़ी की है, इसे चप्पू कहते हैं, इसे रो कहते हैं। तो ये जब आप ऐसे गोल गोल घुमा के जो है बोट को आगे बढ़ाते हो, तो वो जो एक्शन है उसे रोइंग कहते हैं। तो ऐसे करके जो है उन्होंने लकड़ी के जो है वो चप्पू बनाए होंगे, जिससे उन्होंने रो करके जो है अपनी बोट को आइलैंड के पास ले गए। टू डॉग्स फ्रॉम द शिप नेम्ड टर्क एंड जूनो स्वैम बिसाइड देम। तो दो कुत्ते थे उस शिप पे जिनका नाम था टर्क और जूनो, वो भी उनके साथ तैरने लगे। The ship's cargo of livestock, guns and powder, carpentry tools, books, a disassembled pinnace and provisions had also survived. तो शिप में और क्या क्या चीजें बच गई थी वहां पे? कार्गो था लाइव स्टॉक का। लाइव स्टॉक यानी भेड़ बकरियां, ये जो फार्म के जो एनिमल्स होते हैं, गाय भैंस है, बकरियां हैं, मुर्गियां हैं, ये सब जो होते हैं एनिमल्स, इन्हें लाइव स्टॉक कहा जाता है। तो वो सब भी बच गए थे शिप में जो थे कार्गो में। शिप में गन्स भी थी और पाउडर यानी गोला बारूद भी था, कारपेंट्री के टूल्स भी थे, और उसमें बुक्स भी थी, और एक डिसअसेंबल्ड पिनेस थी यानी एक बोट थी। इस टाइप की बोट जो है, जो शिप्स के अंदर जो छोटी छोटी बोट होती हैं, ऐसी एक बोट भी थी जो डिसअसेंबल्ड थी, यानी वो टुकड़ों में थी, ऐसे बनी हुई बोट नहीं थी, अलग अलग टुकड़ों में थी। तो वो भी बच गई थी। और प्रोविजंस यानी बहुत सा खाने पीने का भी सामान बच गया था। तो ये सारा सामान जो है वो अपने साथ कैरी करके ले जाने लगे आइलैंड पे। Over the next few days, William attached the floatable old kegs to one another and built a bow that curved around them. तो अगले कुछ दिनों में जो है विलियम, जो पापा थे, जो उस फैमिली के जो फादर थे विलियम, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है जो पुराने केग्स थे, केग्स क्या होते हैं, बियर और विस्की को जिन चीजों में स्टोर किया जाता है, वो बैरल्स जो होते हैं, ये लकड़ी के जो बैरल्स होते हैं, इन्हें केग्स कहा जाता है। तो ऐसे केग्स जो थे, क्योंकि ये लकड़ी के थे तो ये फ्लोट कर रहे थे, तो उन्होंने जो है इनको क्या किया, इनमें जो है इन्हें आधा आधा काट के जो है इन्हें आपस में जोड़ दिया, और उनके आजू बाजू जो है लकड़ी का एक पूरा ऐसा स्ट्रक्चर सा बनाया। तो लकड़ी के ऐसे टुकड़ों से जो है उन्होंने लंबी लंबी लाइनों से इन सारे केग्स को, मतलब इन्हें आधा आधा काट के उन्होंने ऐसे जोड़ दिया। तो एक के बाद एक ऐसे जो है वो टब जैसा सिस्टम बन गया, कि एक टब है उसके आगे दूसरा है उसके आगे तीसरा है, तो ऐसे करके एक लंबी सी बोट जैसी बन गई। द फैमिली हैड लैंडेड सक्सेसफुली ऑन द आइलैंड। फिर वो फैमिली जो है वो आराम से उस आइलैंड पे पहुंच गई। दे सेट अप अ टेंट एंड softened द फ्लोर विद आर्म लोड्स ऑफ ग्रास दे कट एंड स्प्रेड टू सर्व एज देयर बेड्स। फिर उन्होंने जो है एक टेंट तैयार किया, वहां पे एक टेंट लगा लिया, और उन्होंने क्या किया, फ्लोर जो थी, जो जमीन थी, उसे सॉफ्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारी घास काट के लाए और उन्होंने वहां पे बिछा दी। तो उससे क्या हो गया, उनके बेड जैसा बन गया, कि सॉफ्ट सॉफ्ट बेड है। दे केम टू अ ग्रोव ऑफ ट्रीज। फिर उन्हें जो है पास में एक ट्रीज का ग्रोव मिला। ग्रोव का मतलब क्या होता है, एक जगह जहाँ पे बहुत सारे पेड़ हों, उसे ग्रोव कहते हैं। तो उन्हें एक ऐसी जगह मिली जहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे। वन ट्री ग्रू what looked like gourds on its trunk। तो एक जो पेड़ था उन्हें वहां पे दिखाई दिया, उसमें जो है ये लौकी कद्दू इस टाइप की जो सब्जियां हैं वो लगी हुई थी। The father told Fritz the goats would make excellent bowls and spoons and they cut them into various utensils। तो जो पापा थे विलियम थे, उन्होंने फ्रिट्ज से कहा कि
वो जो लौकी और कद्दू टाइप की जो सब्जियां हैं उनसे बहुत अच्छे बर्तन बन जाएंगे, उनसे कटोरियां और चम्मच ये सब बन जाएगा। तो उन्होंने काट के जो है उनसे बहुत अलग अलग तरह के जो है बर्तन बनाए। ऐसे करके ये सब जो है ये गोट से बने हुए बर्तन हैं, कटोरियां हैं, चम्मच हैं, इस टाइप की चीजें। After some days, Elizabeth informed William that she wanted the family to move to a safer place. फिर कुछ दिनों बाद जो है एलिजाबेथ ने जो है विलियम से कहा कि वो चाहती है कि फैमिली जो है किसी सेफ प्लेस पे चली जाए, किसी ज्यादा सुरक्षित जगह पे जो है वो लोग मूव कर जाएं। Their current camp was not only exposed but also very dry and hot. उनका जो अभी का जो कैंप था जहाँ पे वो रह रहे थे वो बहुत ही एक्सपोज था, राइट, क्योंकि वो तो बिल्कुल समुंदर के किनारे पे ही था। तो वो सबकी नजर में आ रहा था और वहां पे जो है बहुत गर्मी भी थी और सूखा भी था। If they built a house up in one of the large trees they would be safe from jackals. तो उसने कहा कि वहां पे जो है अगर वो अंदर जाके जहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं वहां पे अगर किसी बड़े से पेड़ के नीचे वो लोग अपना घर बना लें तो वो जो है वो गीदड़ों से भी बच जाएंगे। तो क्योंकि यहाँ तो वो खुले में है तो गीदड़ आके अटैक कर सकते हैं, तो वहां पे जो है उन्हें उनसे भी सेफ्टी मिल जाएगी। She described the perfect tree for the project, one whose trunk was nearly 40 feet in diameter. तो उसने जो है एक बहुत ही अच्छा सा पेड़ उनको बताया इस काम के लिए जिसमें वो अपना घर बना सकते हैं। तो वो जो उसका जो तना था उस पेड़ का, जो उसका बेस था पेड़ का, वो जो है 40 फीट था, मतलब उसकी पूरी चौड़ाई जो है वो इतना बड़ा सा जो है तना था, पेड़ था वो। The branches were very long and extending straight out from the trunk. और उसकी जो डालियां थी वो बहुत ही लंबी लंबी थी और बिल्कुल जो है तने से बाहर निकल रही थी दूर दूर तक, मेकिंग देम परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर अ स्ट्रक्चर। तो उसके हिसाब से जो है वो जो पेड़ था वो परफेक्ट था घर बनाने के लिए। Later, when determining the height of the lowest branches, the father taught the boys geometry and how to use triangles to measure big objects. फिर जो है बाद में जब उस पेड़ की जो सबसे नीची वाली जो ब्रांच थी उसकी हाइट उन्हें जब पता करनी थी तो उनके पापा ने जो है उन्हें जो है ज्योमेट्री सिखाई, उन्हें बताया कि ट्राइंगल्स का इस्तेमाल करके आप कैसे जो है हाइट पता कर सकते हो। तो यहाँ पे उन्होंने बच्चों को जो है मैथ सिखाई। He measured a defined distance from the trunk, then he calculated angles using several measured rods, determining that the lowest branch was 30 feet off the ground. तो उन्होंने जो है एक डिस्टेंस को मेजर करने के बाद जो है ट्रंक से वहां से उन्होंने अलग अलग एंगल्स जो है वो कैलकुलेट करके, तो उनके पास कुछ मेजर्ड वाली रॉड्स थी, यानी वो रॉड्स जो है उस पे डिस्टेंस था कि मतलब वो 1 फुट की रॉड है या 2 फुट की है, तो इस टाइप की मेजरिंग वाली रॉड्स थी उनके पास। उससे जो है उन्होंने उस ब्रांच की जो है हाइट जो है वो पता करी, और वो कितनी थी, वो 30 फीट थी ग्राउंड से ऊपर। तो जो सबसे नीची ब्रांच थी वो 30 फीट ऊपर थी, तो यानी कितनी ऊंची ब्रांच थी, तो अच्छा खासा उनके पास स्पेस था घर बनाने के लिए। The men knotted a rope at certain intervals and attached pieces of bamboo in each knot. फिर जो लड़के थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो रस्सी थी उसमें उन्होंने गांठ बांधी, नॉटेड यानी उसमें गांठ बांधी जगह जगह पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे, और बीच बीच में जहाँ पे दूरी थी वहां पे उन्होंने बैम्बू लगा दिया यानी बांस का पेड़ लगा दिया। तो उससे क्या बन गया, वो एक लैडर बन गई, वो एक सीढ़ी की तरह बन गई जिसपे चढ़ के जो है वो ऊपर जा सकते थे। Father returned to the beach and collected driftwood, thinking it would be perfect to build a sledge on runners rather than wheels. फिर जो पापा थे वो जो है वो बीच पे गए और वो वहां से ड्रिफ्ट वुड कलेक्ट करके ले आए। ड्रिफ्ट वुड क्या होता है, आपने देखा होगा समुद्र में जो है जो लकड़ियां बह रही होती हैं, ड्रिफ्टिंग होती हैं यानी जो बह रही हैं, वो लकड़ी को ड्रिफ्ट वुड कहते हैं। तो वो जो है वो लकड़ियां वहां से उठा के ले आए, ये होता है ड्रिफ्ट वुड। ये देखिए समुद्र में ऐसे ही बहता हुआ, ये वो उठा के ले आए और उन्होंने सोचा कि इससे वो जो है एक स्लेज बनाएंगे। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये स्लेज कहलाता है। और इसमें जो है इसके पैर जो है वो ड्रिफ्ट वुड से बना देंगे, तो उससे क्या होगा, पहियों की बजाय ये जो है ये ऐसे खींचना आसान हो जाएगा, क्योंकि वहां पे जो सरफेस है वो इतना समतल नहीं होगा, वो उबड़ खाबड़ होगा, राइट। तो वहां पे पहिए जो है इतनी आसानी से नहीं हो पाएंगे, बट इससे जो है वो सामान इधर से उधर जो है आराम से ले जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने जो है वो ड्रिफ्ट वुड लाया और उससे जो है उन्होंने सोचा वे एक स्लेज बनाएंगे। लेटर दे यूज्ड इट टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स, फिर उससे जो है उन्होंने वो स्लेज बना के उसे किस चीज के लिए यूज किया, सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। Meanwhile, Elizabeth announced that the garden she had been tending was producing healthy plants. इसके बीच में एलिजाबेथ ने क्या बताया, उसने बताया कि उसने जो गार्डन बनाया था वहां पे जो है बहुत अच्छे अच्छे हेल्दी प्लांट्स ग्रो हो रहे थे।
कॉर्न, मेलन्स, पम्पकिन्स एंड क्यूकम्बर्स वर ऑलरेडी ग्रोइंग। तो उनका जो गार्डन था एलिजाबेथ का, उसमें कॉर्न, मेलन, पम्पकिन और क्यूकम्बर हो रहे थे। The next day only the father and Fritz traveled to the woods, exploring and finding such exotic plants as one with waxy fruit, from which candles could be made. तो अगले दिन फादर और फ्रिट्ज जो है उन्होंने डिसाइड किया कि वो जंगल में जाएंगे और वहां पे उन्होंने एक्सप्लोर किया और उन्हें क्या मिला, एक बहुत सारे एक्सोटिक प्लांट्स मिले जिसमें से एक था वैक्सी फ्रूट वाला, जिससे आप कैंडल्स बना सकते थे। तो ये जो प्लांट है, ये आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, ये मेबेरी का है। तो उसमें क्या होता है, उसमें नेचुरली वैक्स होता है इन बेरीज में। तो इनसे जो है आप कैंडल्स बना सकते हो। तो इस टाइप के प्लांट जो है वो उन्हें वहां पे उस जंगल में मिले। Fritz discovered a tree exuding a rubbery sap, from which his father claimed that they could make boots. फ्रिट्ज को एक ऐसा ट्री मिला जिसमें से जो है रबरी कुछ तो निकल रहा था और उनके पापा ने उनसे कहा कि इससे जो है बूट्स बन सकते हैं। तो आपने देखा होगा कैक्टस का पेड़ होता है, आप कभी उसे कट करो या उसकी किसी पत्ती को तोड़ो तो उसमें से जो है ऐसा व्हाइट कलर का कुछ तो सब्सटेंस निकलता है। तो वो जो है बड़ा रबरी होता है, आप जब उसे हाथ से टच करोगे तो वो बड़ा चिपचिपा सा होगा। तो उससे जो है आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो। तो इस टाइप के भी ट्रीज जो है उन्हें वहां पे मिले। Thinking ahead of the next winter, father decided to create a place safe from the elements, a strong storage spot to protect themselves and their belongings. तो आगे की सोचते हुए कि अब अगली सर्दी आने वाली है, फादर ने डिसाइड किया कि उन्हें एक ऐसी जगह बनानी चाहिए जहाँ पे उनका सामान और उनके लोग जो है सब अच्छे से सुरक्षित रह सकें। तो उन्होंने ऐसी कोई जगह बनाने का डिसाइड किया। फ्रिट्ज केम अप विद द आइडिया ऑफ अ केव। तो फ्रिट्ज को आइडिया आया कि कोई गुफा बनाते हैं या ढूंढते हैं। Not finding one, they thought of carving out their own cave in the rock abutting their camping site. तो जब उन्हें जो है कोई गुफा वहां पे मिली नहीं तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी खुद की गुफा जो है पत्थर को काट के जो है बनाएंगे। तो उनकी जो कैंप साइट थी जहाँ पे वो रह रहे थे उसके जस्ट पास में उन्होंने डिसाइड किया कि वो वहां पे एक पत्थर था जिससे वो जो है एक बड़ी सी गुफा बनाएंगे उसे काट के। On the smooth face of the rock, father marked the dimensions for an opening and they picked away at the hard surface with their axes, chisels, hammers and shovels. तो वो जो स्मूथ फेस जो था, जो पत्थर का जो चिकना जो एरिया था, उस पे उनके पिताजी ने जो है उन्होंने डायमेंशंस उन्होंने ड्रॉ किया कि ये जो है यहाँ पे ये कटिंग होगी तो यहाँ दरवाजा होगा, यहाँ खिड़की होगी। तो इस टाइप से जो है उन्होंने सारी मार्किंग कर दी और फिर जितने भी लोग थे उन्होंने जो है एक्सेस ये जो होती है कुल्हाड़ी, ये उठाया। चिजल्स, इसे चिजल कहते हैं। ये जो है ये सब कारपेंटिंग वाले इक्विपमेंट्स हैं और आपको याद है ना शिप में उन्हें बहुत सारे कारपेंटिंग वाले टूल्स भी मिले थे। तो ये सारी चीजें उन्होंने यूज की। एक्सेस, चिजल्स, हैमर यानी हथौड़ी और शवल्स, शवल्स यानी ये जो फावड़ा होता है। तो ये सारी चीजें यूज करके जो है उन्होंने उस पे पत्थर को जो है काटना शुरू करा। Over the next several days, the family cut windows in the rocks to allow for cross currents of air and for sunlight to enter the cave. तो अगले कुछ दिनों में जो है फैमिली ने जो है उस पत्थर में काट काट के विंडोज बनाई ताकि जो है हवा आ सके। तो उन्होंने दोनों साइड विंडोज बनाई ताकि क्रॉस वेंटिलेशन हो, इधर से आए और उधर से, दोनों साइड से हवा आए और सनलाइट भी आए उस गुफा के अंदर। When they had finished, they had 4 rooms complete with a fireplace. जब उन्होंने काम खत्म कर दिया तो उनके पास उस गुफा के अंदर 4 कमरे थे और साथ में एक फायर प्लेस भी था, यानी आप एक जगह ऐसी भी थी जहां आप लकड़ी जला के उसे गर्म रख सकते थे उस जगह को। दे नाउ हैड अ न्यू विंटर होम। अब उनके पास एक विंटर के लिए घर भी हो गया था। Because of the low light, the cave house they had built felt oppressive. तो क्योंकि वो जो केव हाउस उन्होंने बनाया था उसमें रोशनी थोड़ी कम आती थी तो वो थोड़ा सैड सा लगता था, उसमें जो है सब कुछ बड़ा ही दुखी सा लगता था। To remedy this, father and Jack rigged up a new light. तो इस चीज को ठीक करने के लिए फादर और जैक ने जो है नई लाइट का आइडिया लगाया। They found a bamboo pole that would reach from the floor to the ceiling. उन्होंने जो है एक बैम्बू का बड़ा सा पोल ढूंढा जो कि जमीन से सीलिंग की हाइट तक का हो। Then after securing it, Jack climbed at the top of the pole and hung a large oil lamp that they had rescued from the ship. और फिर जो है उसे अच्छे से जमीन में गाड़ने के बाद जो है जैक जो है उस पोल के ऊपर चढ़ गया और उसने जो है वहां पे एक ऑयल लैम्प यानी एक लालटेन जो है वो लटका दिया जिससे कि रोशनी हो जाए सब जगह। और वो लालटेन जो है वो शिप से लेके आए थे वो लोग। One day they found that one of the family's huts had been completely destroyed and the cultivated fields around it had been trampled and ruined.
एक दिन उन्होंने क्या देखा कि उनकी फैमिली का एक जो हट था, यानी उन्होंने वो पेड़ के पास जो घर बनाए थे उसमें से एक जो झोपड़ी थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई थी, किसी ने तो पूरा उसे तोड़ फोड़ दिया था। और वहां पे जो कल्टीवेटेड फील्ड थी, यानी जहाँ पे उनकी मम्मी जो है सब्जियां उगा रही थी, वो भी ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर ने जो है उसे उसके ऊपर चल के उसे पूरी तरह से खराब कर दिया हो। ट्रैम्पल्ड का मतलब होता है आप किसी पेड़ पौधे के ऊपर चल के जो है उसे पूरा खराब कर दो, तो वो ट्रैम्पल्ड है। तो ऐसे करके लग रहा था कि किसी ने जो है वो गार्डन को भी खराब कर दिया है। देयर वर ह्यूज फुटमार्क्स एवरीवेयर, वहां पे सब जगह जो है बड़े बड़े पैर के निशान थे। Father saw massive damage to trees as well as many huge footprints, which he identified as belonging to an elephant herd. तो जो फादर थे उन्होंने देखा कि पेड़ को भी नुकसान पहुंचाया गया था, और उन्होंने बड़े बड़े फुटप्रिंट्स देखे जो बाद में उन्हें समझ में आया कि ये तो हाथियों के हैं। तो एक कोई हाथी का झुंड था जो वहां से गया था और उसने उनकी झोपड़ी को और उनका जो गार्डन था उसे सबको तहस नहस कर दिया था। The next morning, the family began to design a new defense to discourage all wild animals from entering their cultivated lands. तो अगले दिन जो है फैमिली ने डिसाइड किया कि वो कुछ नया तरीका लगाएंगे जिससे जो है वो सारे जंगली जानवरों से जो है अपने गार्डन को, जहाँ पे वो सब्जियां उगा रहे हैं, उस जगह को बचा सकें। They also finalized their ideas about the new residents. उन्होंने जो है नए आइडिया को भी फाइनलाइज किया कि नया घर जो है वो कैसे बनाएंगे। Rather than building a house on stilts, which the elephants could knock down easily, they would use four strong trees growing in a square near one another as the foundation. तो पहले जो वो झोपड़ियां और जो घर बना रहे थे वो ऐसे चार लंबी लंबी लकड़ियों के ऊपर बना रहे थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि उससे बेटर ये होगा कि वो चार जो है पेड़ ढूंढे जो ऐसे चौकोर में आसपास हो, यानी एक दो तीन चार ऐसे चार जो है चौकोर में स्क्वायर में पेड़ हो आसपास, जिनमें इक्वल डिस्टेंस हो बीच में। तो उनके ऊपर वो घर बनाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि वो ट्री हाउस जैसा एक घर बनाएंगे जो कि पेड़ के ऊपर होगा, रादर देन वो कोई लकड़ी जो है जमीन में गाड़े और उसके ऊपर घर बनाए, क्योंकि उसके उसे तो हाथियों को जो है उखाड़ना बहुत आसान होगा। बट पेड़ उखाड़ने में जो है उन्हें ज्यादा मेहनत लगेगी, राइट, क्योंकि पेड़ की जड़ें जो है वो जमीन के नीचे होंगी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो ऐसे कोई चार पेड़ ढूंढेंगे जो कि एक स्क्वायर में हो और उस पे घर बनाएंगे। The trees were of equal size, approximately 12 feet apart. तो उन्हें ऐसे चार पेड़ जो है मिल गए, वो एक ही साइज के थे और वो अप्रोक्सीमेटली जो है एक दूसरे से 12-12 फीट के डिस्टेंस पे थे। Thus they built another safe home. तो उन्होंने उसके ऊपर जो है एक दूसरा जो है सुरक्षित सा घर बना लिया। 10 years passed and the young boys were now young men and their parents were very proud. तो 10 साल बीत गए थे उन्हें उस आइलैंड पे रहते हुए, और वो जो लड़के थे अब वो जवान हो गए थे, और उनके माँ बाप जो थे वो उनपे बहुत ही प्राउड फील करते थे। They called the island New Switzerland. तो उस आइलैंड को न्यू स्विट्जरलैंड कहते थे। Many adventures occurred over the years. तो इतने सालों में जो है बहुत सारी घटनाएं उनके साथ हुई। On the shore of another island, Fritz had knocked down an albatross, which was threatening to attack him, and found a rag tied to the large bird's leg. तो दूसरा आइलैंड जो था उस पे फ्रिट्ज एक बार गया था और वहां पे उसे जो है एक चिड़िया दिखाई थी। वो चिड़िया थी एल्बेट्रॉस। तो ये जो चिड़िया है इसे एल्बेट्रॉस कहते हैं। ये जो चिड़िया है ये बहुत बड़ी होती है। तो इसका ये जो विंग स्पैन है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है ये कभी कभी 11 फीट तक जो है उसकी लंबाई हो सकती है। विंग स्पैन इतना बड़ा हो सकता है। तो ये चिड़िया बहुत बड़ी होती है। तो उसे ऐसी एक चिड़िया दिखाई दी और ऐसा लग रहा था वो चिड़िया उस पर अटैक कर रही है। तो उसने जो है उस चिड़िया को गिरा दिया। तो उसके पैर पे जो है उसे बंधा हुआ एक कपड़े का टुकड़ा मिला। रैग यानी एक कपड़े का टुकड़ा बंधा हुआ मिला। On the rag was a message that an English woman had been stranded on the smoking rock. वो जो कपड़े का टुकड़ा था उस पे एक मैसेज था जिसमें लिखा हुआ था कि कोई तो इंग्लैंड की महिला है जो कि स्मोकिंग रॉक पे फंसी हुई है। फ्रिट्ज had no idea how old the message was. फ्रिट्ज को कोई आइडिया नहीं था कि वो मैसेज कितना पुराना है। His father suggested that smoking rock sounded like a reference to a volcano. उसके पापा ने जो है उसे ये सजेस्ट किया कि ये स्मोकिंग रॉक जो है ये तो सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे किसी ज्वालामुखी के आसपास हो। Since there were no volcanoes in the vicinity, the bird might have come from hundreds of miles away. और क्योंकि वहां आसपास तो कोई ज्वालामुखी दिखाई नहीं दे रहा था, तो उन्हें लग रहा था कि ये चिड़िया जो है ये जरूर कहीं मीलों दूर से आई है। However, Fritz felt that someone needed his help,
and he was determined to do his best to find the center. पर फ्रिट्ज को क्या लग रहा था कि किसी को तो उसकी मदद की जरूरत है, और उसने जो है निश्चय कर लिया था कि वो उस इंसान को ढूंढ के रहेगा जिसने ये मैसेज लिखा है. Before returning home, he had written his own note on the rag, retied it to the albatross leg, and had watched the bird fly off. तो घर लौटने से पहले जो है उसने क्या किया था, उसने अपना जो है एक मैसेज जो है उस कपड़े के टुकड़े पे लिख के उस चिड़िया के पैर पे बांध दिया था, और उसने उस चिड़िया को उड़ते हुए देखा था. The note told whoever received it, do not despair, help is near. तो उस नोट में क्या लिखा हुआ था कि जिसे भी मिले दुखी मत हो, तुम्हारी मदद के लिए हम आ रहे हैं. फ्रिट्ज then successfully rescued the young woman Jenny Montrose. और फिर फ्रिट्ज ने जो है वो जो लड़की थी जिसने वो मैसेज लिखा था, जिसका नाम था जेनी मॉन्ट्रोस, उसे जो है उसने बचा लिया. दो shy at first, soon she got used to living with the Robinson family. तो पहले तो वो थोड़ी शर्मीली थी, बट बाद में जो है उसे आदत पड़ गई रॉबिन्सन फैमिली के साथ रहने की. तो इसका मतलब ये है कि फ्रिट्ज ने जो है उस लड़की को बचाया और फिर उसे जो है वो अपने आइलैंड पे ले आया था, और वो उनकी फैमिली के साथ रहने लगी. One day they saw a ship which had laid anchor. तो एक दिन उन्होंने देखा कि एक शिप वहां पे आई है उनके आइलैंड के पास वाले आइलैंड पे, और वहां पे उसने जो है एंकर डाला है. एंकर क्या होता है, अब शिप में ब्रेक्स तो होते नहीं है, तो शिप को रोकना है तो क्या करना है, एंकर डालते हैं. ये जो है इसे एंकर कहते हैं. इसमें एक चेन होती है जो कि शिप से कनेक्टेड होती है, और ये बहुत हैवी होता है. तो ये जब आप ऐसे सी में डाल दोगे तो शिप जो है वहां पे रुक जाएगी. तो ऐसे उन्होंने एंकर डाल दिया था और वो उनके पास वाले आइलैंड पे आ गए थे. An encampment had been set up on one of the smaller islands. तो उनके आइलैंड के बाजू में एक छोटा आइलैंड था जहाँ पे उन्होंने कैंपिंग साइट बना ली थी. After checking the people through their spyglass, Fritz and his father decided to announce themselves after they had returned home and cleaned it up. तो उन्होंने पहले तो उन्हें जो है अपने स्पाई ग्लास यानी अपनी दूरबीन से देखा उन्होंने उन लोगों को, और फिर फ्रिट्ज और उसके पापा ने डिसाइड किया कि वो वहां जाके उन लोगों को बताएंगे कि वो लोग यहाँ इस आइलैंड पे रहते हैं. तो वहां जाने से पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद को अच्छे से साफ किया. They did not want the crew to think they were savages. वो ये नहीं चाहते थे कि वो जो शिप के लोग हैं वो ये समझें कि ये लोग तो बिल्कुल जंगली हैं. तो इसलिए उन्होंने अपने को अच्छे से साफ किया, शेव वगैरह किया होगा ताकि वो अच्छे दिखाई दें. The next day, Fritz and his father met the captain and told him their own history as well as Jenny's. अगले दिन जो है फ्रिट्ज और उसके पापा जो है कैप्टन से मिले उस शिप के, और उन्होंने उन्हें जो है अपनी हिस्ट्री बताई और जेनी की भी हिस्ट्री बताई. To everyone's surprise, it had been Jenny's father who had inspired the captain's search. तो ये तो बड़ी हैरानी की बात हो गई. सबको पता चला कि जेनी के पापा ही थे जिन्होंने वो सर्च क्रू को भेजा था. उन्होंने जो है उन्होंने उस कैप्टन को बोला था कि जाके मेरी बेटी को ढूंढो. He believed his daughter was still alive after 3 years. वो इस चीज को मानते थे कि उनकी बेटी जो है 3 साल हो गए उसे गायब हुए, लेकिन वो अभी भी जिंदा है. The captain had decided to attempt to find her. तो वो जो कैप्टन था शिप का उसने डिसाइड किया था कि वो उनकी बेटी को ढूंढेगा. With a burst of celebration, the family, passengers and crew of the British vessel headed towards New Switzerland. तो सब लोग जो है वो खुशियां मनाने लगे, सब खुश हो गए. तो वो फैमिली जो है फ्रिट्ज और जो फादर थे और जो पैसेंजर थे उस शिप के और जितने भी उस शिप के क्रू वाले लोग थे, सब लोग जो है उनके नए उनका जो आइलैंड था जिसे वो न्यू स्विट्जरलैंड कहते थे, सब उस पे आ गए. Everyone was amazed by the prosperity and good health of the survivors. तो सबने जब देखा कि इन्होंने इस आइलैंड को कितना अच्छा कर रखा है, यहाँ पे ये खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, जानवर भी हैं यहाँ पे, और ये लोग भी अच्छी हेल्थ में हैं, तो ये सब देख के लोग जो है बहुत हैरान हुए. As the day ended, the father realized that decisions must be made about who wanted to stay on the island or return with the ship. तो जब वो दिन खत्म होने लगा तो फादर ने रियलाइज किया कि अब उन्हें जो है निर्णय लेना पड़ेगा, अब उन्हें डिसीजन करना पड़ेगा कि कौन जो है आइलैंड पे रहना चाहता है और कौन शिप के साथ जो है वापस जाना चाहता है. एलिजाबेथ एंड हर हस्बैंड डिड नॉट विश टू लिव एनीवेयर बट ऑन द आइलैंड. एलिजाबेथ और उनके हस्बैंड जो थे, जो फादर थे, वो तो कहीं भी नहीं जाना चाहते थे, वो बस आइलैंड पे रहना चाहते थे. They had been there for so long and had grown used to their life. तो वो जो है वहां पे इतना लंबे टाइम से रह रहे थे कि उन्हें उस लाइफ की आदत पड़ गई थी. जेनी asked if anyone would support her return to England. फिर जेनी ने पूछा कि क्या कोई और जो है उसके साथ इंग्लैंड जाना चाहेगा.
फ्रिट्ज वॉज द फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड, तो सबसे पहले किसने जवाब दिया? फ्रिट्ज ने। ही ऑफर्ड चीयर्स फॉर अस हु वर गोइंग टू यूरोप, तो उसने कहा कि वो उसके साथ यूरोप चलेगा। अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड वांटेड टू स्टे ऑन द आइलैंड, अर्नेस्ट जो है वो आइलैंड पे ही रहना चाहता था। जैक ऑल्सो डिसाइडेड टू स्टे बैक, जैक भी आइलैंड पे ही वापस रहना चाहता था। फ्रांस द यंगेस्ट बॉय डिसाइडेड टू जॉइन फ्रिट्ज इन लीविंग, बट उनका जो सबसे छोटा लड़का था फ्रांस, उसने डिसाइड किया कि वो फ्रिट्ज के साथ जाएगा। फ्रांस वांटेड अ चांस टू रिसीव एन एकेडमिक एजुकेशन, फ्रांस चाहता था कि उसे जो है एजुकेशन मिले, प्रॉपर स्कूल में जाए और उसे जो है एजुकेशन मिले। Before Fritz left, he told his parents of his love for Jenny and his wish to marry her. जाने से पहले जो है फ्रिट्ज ने अपने पेरेंट्स को बताया कि वो जेनी से प्यार करता है और वो चाहता है कि वो उससे शादी कर ले। The father had kept a record of all the adventures they had on the island. तो जो पिताजी थे उन्होंने जो है जितने भी उनके साथ एडवेंचर्स हुए, जो जो घटनाएं हुई इस आइलैंड पे, जो भी हुआ था, उन्होंने उसकी एक जर्नल रखी थी, यानी उसकी एक डायरी रखी थी जिसपे उन्होंने सब कुछ लिखा हुआ था। ही हैंडेड ओवर द जर्नल्स टू द कैप्टन टू बी पब्लिश, तो उन्होंने वो जो जर्नल थी वो कैप्टन को दे दी और उसे बोला कि इसे पब्लिश कर देना, ताकि सबको पता चले कि हम इस आइलैंड पे कैसे इतने साल रहे, हमने क्या क्या देखा और हमारी लाइफ कितनी अच्छी थी। देन द शिप डिपार्टेड, फिर वो शिप जो है वहां से चली गई। तो बेसिकली ये जो स्टोरी है ये जो है समरी है उस नॉवल की। अगर आप वो नॉवल पढ़ोगे तो उसमें स्टोरी डिटेल में होगी, आपको सारे एडवेंचर्स जो है वो पता चलेंगे क्या क्या हुआ है। तो ये जो है ये बहुत अच्छी स्टोरी है, इस पे मूवीज भी बनी है, आप चाहो तो मूवी देख सकते हो या फिर नॉवल भी पढ़ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।